अभी मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ है ओ कार्ड्स 8724 का, और उन भाई को जानना है कि कॉल और पुट को बाय करने पर उनके प्रीमियम के अकॉर्डिंग कितने रुपए लगते हैं, हम स्टॉप लॉस कितना लेते हैं। उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो बेसिक से उनको ये सब चीज़ें समझने हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ और बाकी लोग भी समझ सकते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। तो अभी हम अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में चलते हैं। आज मैं अभी तो ट्रेडिंग हॉलीडे पे हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मेरी पोजीशन नहीं है आज की। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि निफ़्टी जो है वो 22,942 के आसपास चल रही है। तो अगर हम निफ़्टी का 22,950 की कॉल अगर हम बाय करते हैं तो उस कॉल का प्रीमियम चल रहा है 136-37 रुपये। अगर हम इसको बाय करेंगे तो लॉट साइज़ 25 का है, तो ये हमें पड़ेगा करीब 3400 रुपये के आसपास। जब इस ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में बाई और सेल पर ब्रोकरेज लगेगी, जो कि 50 रुपये से 55 रुपये के आसपास होती है। जैसा अभी 25 रुपये 61 पैसे दिखा रहा है ख़रीदने के, और तकरीबन इतने ही बेचने के भी लगेंगे। हो सकता है ज़्यादा भी लगे, कम भी लगे, तो हम एस्टिमेटेड ले लेते हैं कि 55 रुपये करीब लगेगा। इसी तरीके से अगर हम 22,950 की PE बाय करते हैं, अगर हम पुट बाय करते हैं तो उसका प्रीमियम चल रहा है 108-109 रुपये के आसपास। तो उसमें लॉट साइज़ भी 25 ही रहेगा सेम, तो उसमें करीब 2700 रुपये के आसपास आपके लगेंगे। इसी तरीके से अगर हम कॉल को बाय ना करके अगर हम सेल करते तो उस सेलिंग में हमारा जो पैसा लगता वो तकरीबन 65,000 के आसपास लगता, क्योंकि अभी लॉट साइज़ कम हो चुका है निफ्टी का। पहले 50 का हुआ करता था और अभी जो लॉट साइज़ है वो 25 कर दिया गया है, जिसकी वजह से मार्जिन कम लगता है अब। इसी तरीके से अगर हम पुट को सेल करते हैं तो पुट को सेल करने के हमारे पैसे लग रहे हैं 65, ठीक है, 65,000। अब ये चीज़ समझना है कि बाइंग करने में हमें सिर्फ नेट प्रीमियम को ही पे करना पड़ता है, जबकि सेलिंग के लिए हमें एडिशनल पैसे भी पे करने पड़ते हैं। अब ऐसा हम कब करते हैं, जब हमारा व्यू ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट सेल कर सकते हैं। तो कॉल बाय में कम पैसे लगेंगे और पुट सेल करने में आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमारा व्यू ऐसा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे या फिर हम कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सेल करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, मैंने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, वरना मैं इसको लाइव में अभी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम कॉल को बाय करते हैं तो जैसे अगर मैंने इसको बाय करा तो ये करीब मान लो 135 रुपये की है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 135 रुपये की इसको बाय कर रहा हूँ तो मैं यूज़ली इसमें 20% का स्टॉप लॉस लूँगा। तो 135 रुपये का अगर मैं 20% स्टॉप लॉस लूँगा तो वो 27 पॉइंट के बराबर होगा। तो मुझे 27 पॉइंट के बाद इसको एग्ज़िट कर देना है। तो एग्ज़िट करने के लिए मुझे 108 रुपये 110 रुपये के आसपास में इसको निकल जाना है। तो जैसे स्टॉप लॉस SL जो लिखा है इसका मतलब स्टॉप लॉस होता है। अब मैंने मान लो यहाँ पर लगा दिया 110 रुपये। तो अगर 110 रुपये लगा दिया और मैं ट्रिगर लगा दूं तो फिर ये उस लेवल पर हमें एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब हमें ट्रेड से बाहर निकाल देगा। जब भी हम कोई पोजीशन लेते हैं तो उस पोजीशन में जब हमें लॉस होता है तो हमें 10%, 20%, 25% के स्टॉप लॉस तक निकल जाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा होल्ड करते हो तो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस होते हैं। सेलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेलिंग में ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं क्योंकि आपकी पोजीशन हैज पोजीशन होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि अगर आपको बड़े लॉसेस से बचना है तो हमेशा जो भी आप अगर बाय करते हो, ठीक है, जो भी अगर आप बाय करते हो उस स्ट्राइक प्राइस का से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस का आप एक क्वांटिटी को सेल करो हमेशा, जिससे आपके लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कि मार्केट कितना चल रहा है 2250 के आसपास, नहीं अभी हमारा निफ्टी चल रहा है 22,950 के आसपास, मैं ये भी भूल गया। 22,950 की अगर मैं कॉल को बाय करता हूँ तो तकरीबन मान लो 130 रुपये की है, ठीक है। अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मेरे रिस्क पर कितने पैसे रहेंगे, ऑलमोस्ट मेरे सारे पैसे रिस्क पर हैं। अगर कोई सडन मूवमेंट आता और मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया तो मुझे लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस मेरा कितना पॉसिबल है, 3250 रुपये का मेरा लॉस पॉसिबल है, जबकि प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ 35% हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 22 या 23 हज़ार की हम एक कॉल को हम सेल कर देंगे,
तो अगर हमने ऐसा सेल कर दिया इसको, तो ऐसा करने से हमारा जो लॉस होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट भी हमारा लिमिटेड हो जाता है। तो हमारे लॉस होने के चांसेस 22-23 हज़ार की कॉल को सेल करना था ना, ये मैंने बाय कर दिया इसको अगर हम सेल करते हैं तो अब हमारे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अभी हमें लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 766 रुपये, और जो प्रॉफिट होगा वो 484 रुपये होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम थोड़े से गैप के बाद अगर हम सेलिंग करते, जैसे कि मैंने 22,950 CE बाय करा है, तो इसी जगह पर अगर मैं 23,000 की कॉल को अगर मैं बाय करूँगा तो वो कितने की आ रही है, करीब 100 रुपये की आ रही है। मॉडिफाई में जाओ, इंट्राडे मार्केट में मान लो ये इस रेट पर आ रही है, ठीक है, और मैं 23,100 की कॉल को मैं सेल कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने बाय किया है वो तकरीबन आएगा मुझे 105 रुपये का, और जो मैंने सेल किया है वो आएगा 60 से 65 रुपये का। तो अगर मैं 105 में से 65 को माइनस करता हूँ तो कितना बचता है, 40। तो मेरा मैक्स लॉस कितना हो जाएगा, करीब 1,000 के आसपास ही आएगा, इससे ज़्यादा मुझे कभी लॉस नहीं हो सकता। तो अभी कितना आया, 1,000 के आसपास मेरा लॉस होगा। और मार्केट अगर मेरे फेवर में आती है, ठीक है, 1% से कम ही अगर मूवमेंट आता है, मार्केट अगर 22,100 तक चली जाती है तो मुझे 1,400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रॉफिट की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में थोड़ा और गैप क्रिएट करेंगे। जैसे 23,200 की अगर मैं कॉल को बाय करता हूँ और 23,400 की कॉल को अगर मैं सेल करता हूँ, तो ऐसा करने से मेरे जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लॉस सिर्फ मुझे 608 रुपये का होगा और प्रॉफिट मुझे 4300 रुपये 4400 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट होगा। बट ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं, रेंज से हम बाहर तभी जाते हैं जब हमें ये पता होता है कि मार्केट में 1.5-2% के आसपास का मूव पॉसिबल है। जैसे इलेक्शन के पास का टाइम हो, इलेक्शन रिज़ल्ट के पास का टाइम हो, या फिर कोई मीटिंग हो रही हो RBI की, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ें होती हैं, जैसे वॉर हो जाती है, तो अप साइड या डाउन साइड में कभी भी हम इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करके मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और बेयर मिनिमम लॉसेस पे। तो आई होप आज की क्लास में इतना समझ में आ गया होगा। ओ कार्ड्स 8527 जो भी नाम था आपका, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझे अपडेट कर देना, मैं आगे सिखा दूँगा, और सिखाने के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग। थैंक यू।